हेडलाइंस आप निशानी बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, गरीब अवाम को तकलीफ के बाद मिल गया रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को माहाना 2000 रुपये मिलेंगे। ये पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म का। रिलीफ पैकेज को अगले बजट में शामिल किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। आपको बताएं, गरीब अवाम को तकलीफ के बाद मिल गया रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को माहाना 2000 रुपये मिलेंगे। ये पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है। रिलीफ पैकेज को अगले बजट में शामिल किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 30 रुपये लीटर इजाफे ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाकर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत का IMF के शराइत मानने पर आवाम को रगड़ा लग गया। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 30 रुपये फी लीटर महंगा हो गया, जिससे पेट्रोल की कीमत 150 रुपये से बढ़कर 180 रुपये लीटर हो गई। बहुत ही महंगा है, गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। हर काम बंदे को इसी के ऊपर ही पेट्रोल के थ्रू चल रहा है। बम गिराया है महंगाई का, और तो बस अभी भी और कह रहे हैं कि महंगा होगा। और 200-150 आवाम ने तो भरवाना है, क्योंकि गरीब आवाम है, हमने तो कामों पे जाना है ना। महंगाई की चिक्की में पिसे अवाम के होश उड़ गए। शहरियों का कहना था कि आज तक किसी हुकूमत ने पेट्रोल इस कदर महंगा नहीं किया। गरीब आदमी 180 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे भरवा सकता है? हर दौर में अवाम ही फिसती है। ये झूठे नारे लगा के आगे आ जाते हैं, हम ये करेंगे। अगर इमरान होता वो भी यही करता। अगर ये हैं, ये उसके भी बाप हैं। हुकूमत को हम क्या कह सकते हैं, बार बार यही रेट बढ़ा रही है, हम क्या कर सकते हैं। 180 रुपये पेट्रोल हो गया, हम कहाँ से गुजारा करेंगे। छोटे से मुलाजिम होते हैं हम लोग। परेशान हाल शहरियों का कहना था कि सुनहरी ख्वाब दिखाकर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, लिहाजा हुकूमत होश के नाखून ले और कीमतों में कमी करे। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्तान की रिक्शा यूनियन वाले शदीद परेशान। कहते हैं, पहले ही महंगाई ने जीना दो भर कर रखा था, अब पेट्रोल की कीमत में इजाफे से गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि इनका पहले ही गुजारा मुश्किल से हो रहा था, अब पेट्रोल महंगा होने के बायस जीना महाल हो गया है। कहते हैं, हम घर के अखराजात पूरे करें या रिक्शे में पेट्रोल डलवाएं। तो इजाफा करके जो ना बहुत मुश्किलात हैं। ये देख लो, आपके सामने रिक्शे खाली खड़े हैं, सवारी नहीं है, कारोबार नहीं है, कहाँ जाए गरीब आदमी। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया इन सारों ने मिल मिला के। सर जी, सवारी तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये है कि टाइम पास हो रहा है, बाकी घर का आटा भी नहीं पूरा होता है। बाकी जिनके मकान किराए के हैं वो बेचारे किराया नहीं भर सकते पूरा। पेट्रोल है जब 180 रुपये लीटर हो गया है। रिक्शा ड्राइवरों ने कहा है कि महंगाई के बायस वैसे ही सवारी नहीं मिलती। महंगे पेट्रोल के साथ सारा दिन काम करने के बावजूद बामुश्किल चंद 100 रुपये कमा पाते हैं। 180 रुपये हो या सारा दिन फिर 200-300 रुपये यक्का बढ़ रही है। महंगाई इतना जैसे कोई इंतहा का नहीं। महंगी हो गई, हर चीज़ से तंग हो गया हम। किराया पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल किराया नहीं बढ़ रहा। किराया उधर खड़ा है, किधर क्या सवारी से बहुत 20 रुपये किराया 40 मांगो, हाँ जी, रोने पा जाती सवारी। रिक्शा ड्राइवर यूनियन ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून के साथ मियां माज़बिन शफीक, रोही, मुल्तान। शहर औलिया के वासी हो जाएं होशियार, महंगा सफ़र करने के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। गरीब आवाम की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी किराए बढ़ा दिए। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 100 रुपये बढ़ा दिया गया, जबकि फैसलाबाद का किराया 500 से बढ़कर 600 रुपये हो गया। किरायों में इजाफे पर मुसाफिर फट पड़े। सर किराए तो अब ये लाते हैं, हमें तो ये था चलो इसकी हुकूमत आई है तो कोई रिलीफ हमें मिलेगा। इन्होंने तो आके हमारा और भी ऐसी तैसी कर दी है। किराए इतने बढ़ चुके हैं कि हम कहीं भी नहीं जा सकते। अखीर करी खड़ी है, महंगाई वाली अखीर कर दी है ना। हमारे हालात ये रोटी खाने के लिए पैसे नहीं रहे हैं जी। दूसरी जानिब मुल्तान से लाहौर नॉन AC का किराया 850 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, जबकि सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना मोहम्मद असगर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से 10 से 12% किरायों में इजाफा किया है। आपके सामने ये कीमतें डीजल की बढ़ी हैं, फ्यूल की, ये पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट का मुआशी कत्ल है। मगर हमने उसके बरक्स हमारे जो ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन ने फैसला किया था रात, उन्होंने कहा था 20% किराया बढ़ाया जाए, मगर हमने 10 से 12% किराया बढ़ाया, क्योंकि आवाम हमारी है, हम आवाम के साथ चलना चाहते हैं। गरीब आदमी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं हैं,
तो बेचारा किराया कहाँ से देगा। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। गरीब को मुश्किलात से निजात ना मिल पाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम का हो गया पारा हाई। कहते हैं महंगाई मार्च करने वाले आज खुद उसी राह पर गामजन हैं। गरीब को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। महंगाई के भंवर में फंसे गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले आज खुद उसी राह पर गामजन हैं। पहले मसला ये था कि नए पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं ने ये एहतजाज शुरू कर दिया था महंगाई का। अब वही चोर और डाकू आ गए, उन्होंने इकट्ठा 30 रुपए का बम आवाम पे गिरा दिया है। हमारा तो ये हाल होता है कि हम 100 का पेट्रोल डलवाएं तो आधे रास्ते में पैदल जाना पड़ता है, 2 दिन बाद पेट्रोल डलवाना पड़ता है, तो हम पैसे किधर से लाएं। महंगाई के मारे शहरियों का कहना था कि मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। रिलीफ देने वाले किधर हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से चीनी, घी, आटा और दीगर अशिया भी महंगी होंगी। तब्दीली आनी चाहिए थी। पेट्रोल ही महंगा कर देते हैं, घी महंगा कर देते हैं, तो गरीब आदमी कितने चलिए। असी तो 200-250 रुपए का घी हो जाए, कोई पेट्रोल सस्ता हो जाए, कि प्रदेश में 15 तो पेट्रोल खत्म हो जाता, गरीब आदमी क्या पास जावे। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरी हलकों का मजीद कहना था कि हालात जैसे भी हों, आवाम को जरूरियाती जिंदगी सस्ते दामों फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही न्यूज, खुशाब। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा करके आवाम को महंगाई का नया तोहफा दे दिया। रहीम यार खान, चेंबर ऑफ कॉमर्स का हुकूमती इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत ने एक मरतबा में फ्यूल की कीमत 30 रुपए फी लीटर इजाफा करके अवाम को महंगाई का नया तोहफा दिया। हुकूमती इकदाम पर रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर चैम्बर जवेद इरशाद का कहना था कि डॉलर 200 रुपए से जायद हो गया। इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाने की बजाय अवाम को रिलीफ देने के इकदाम करने चाहिए थे। जी आते ही 30 रुपए का जो इजाफा किया गया है, मैं नहीं समझता ये कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इंडस्ट्री पहले ही बहुत मुतासर हो चुकी है, डॉलर का रेट 200 से ऊपर जा चुका है, तो इस वजह से ये मेरे ख्याल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। गरीब अवाम जो है वो अब तो दाल लेकर खाना भी उनके लिए महाल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर इमरान खान के शहरी भी बिलबिला उठे हैं। ये जो 30 रुपए इम्पोर्टेड हुकूमत ने यकदम इजाफा कर दिया है पेट्रोल में और डीजल में, मेरा शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि आप तो कहते थे मैं एशिया का सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे गई है? सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब मेरे वर्गे मजदूर बंदे नूं भाजी, ना मजदूरी वधी ना रुपया वधे। असी अज भी वही 900-800 के काम कर रहे हैं। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, हर शय महंगी, पेट्रोल भी सर सवारी भी खोली साढ़े को। भाई बहुत पेट्रोल महंगा कर दिया है। पहले सवारी काम आती थी, अब सवारी जो है ना हमारे काम भी नहीं आती, और ये हुकूमत ने बहुत ज्यादती की है। इनका बढ़ नहीं रही, अखराजा रुकने का नाम नहीं ले रहे। परेशान हाल शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गरीब अवाम की फलाह के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक। खानेवाल में पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों के लिए मोटरसाइकिल की सवारी जेब पर भारी पड़ गई। शहरियों ने मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल चलाने का फैसला कर लिया। महंगा पेट्रोल और महंगा हुआ तो आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। शहरियों ने कहा कि अब मोटरसाइकिल को खुदा हाफिज ही कहने का वक्त आ गया है। अब वो साइकिल पर ऑफिस जाएंगे और बच्चे भी साइकिल का इस्तेमाल ही करेंगे। पेट्रोल तो हमारी दस्तरस से बाहर हो गया है, और जो है वो हम अपने बच्चों का पेट पालें या गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं, तो इसी असना में इरादा ये किया है कि साइकिल भी चलाएं और अपना मुआशी जो है वो बचत भी करें। शहरियों ने कहा कि मोटरसाइकिल फरोख्त करके साइकिल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है महंगाई के दौर में साइकिल भी महंगी हो गई है। पेट्रोल की कीमतें अगर जिस तरह आज बढ़ी हैं, इसमें खुदा न खास्ता जो मईशत जिस तरफ जा रही है बहुत ख़तरनाक हालात हैं। इंसान के अपने जो माशी हालात हैं वो भी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से पेट्रोल की बचत जितनी हो सके साइकिल इसीलिए ख़रीदे जा रही है। अपने बच्चों को लेके दे रहे हैं और दोस्तों को भी यही मशवरा दे रहे हैं कि साइकिल खरीदें। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने शहरियों को ज़माने कदीम की सवारी साइकिल का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। शहरियों के लिए एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना दुश्वार हो गया।
جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں میں شدید غم و غصہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو دیگر اشیاء بھی ساتھ ہی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا کاروبار بالکل پہلے سے مندہ ہو گئے۔ پہلے بھی پیٹرول بہت بڑھ چکا تھا، اب 30 روپے بڑھنے کے بعد یقین کرو گے بہت ہی برا حال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت کی پالیسیوں پر ہی چل رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ یہ جڑا رات مسٹر اسماعیل عوام دے اوتے پیٹرول پمپ گرائے ان دی میں مذمت کرنا چاہنا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ پیٹرولیم مصنوعات میں موٹر سائیکل رکشہ والوں کو ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو پیکج BISP اسکیم کے ذریعے رعایت دی جائے گی۔ پیکج سے 1.25 کروڑ افراد مستفید ہوں گے، ایسا بتانا ہے ذرائع کی جانب سے۔ مہنگائی کے بعد لگاتار غریب کا جینا ہو گیا دشوار۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عام آدمی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، سرکاری آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر 20 کلو تھیلے کی قیمت 800 سے بڑھ کر 980 روپے مقرر، جبکہ 10 کلو آٹے کی قیمت 400 سے بڑھا کر 490 روپے مقرر کر دی گئی۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ مزدوریاں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی تو مہنگائی کری جا رہے ہیں۔ آٹا 450 روپے تھیلا کر دیا انہوں نے، وہ بھی آدھا آٹا ہے آدھا برا ہے اس کے اندر۔ 400 روپے ملتا تھا وہ صحیح ملتا تھا، بس گزارا ہو رہا تھا۔ اب اتنی مہنگائی ہر جگہ، تو پھر یہ آٹا بھی بڑھ گیا، تو اس کے ساتھ تو ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر خریداری کے لیے آئے شہری مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے غریب پر مزید بوجھ پڑے گا۔ آٹا بہت زیادہ مہنگا کر دیا، گھی آٹا یہی چیزیں، دو چیزیں زیادہ ضروری تھے، اور انہیں پہ انہوں نے اتنے پیسے بڑھا دیے ہیں، اب غریب عوام کہاں جائے۔ مہنگائی کے مارے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آٹا اور گھی کم قیمتوں پر مہیا کرے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ دنیا پور کی اکثر رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ضلع انتظامیہ کی چشم پوشی کے باعث بائی پاس روڈ 1 سال بعد بھی نامکمل۔ دنیا پور کی اکثر رابطہ سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی چشم پوشی اور عدم توجہی کی باعث 1 سال کے بعد بھی بائی پاس روڈ مکمل نہ ہو سکا۔ شہریوں کے علاوہ اسکول اور کالج کے طلباء کی بھی یہ گزرگاہ ہے۔ مٹی دھول کی وجہ سے متعدد افراد بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، یہاں سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ ادھر چلنا دوبر ہو گیا، موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے، ادھر گڑے ہیں اور ہمیں اس بہت مشکلات کا سامنا۔ ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ اس کا جلدی کچھ کریں۔ یہ مٹی جو ہے ہمارے آنکھوں میں، اس کے انفیکشنز ہیں، گلے میں یا ماسک وغیرہ لگا بھی رہے ہیں تو ہمارا بہت برا حال ہے۔ کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پہلے تو یہ روڈ بالکل صحیح تھا، لیکن بیچ میں کچھ کھڈے تھے، انہوں نے بعد میں مرمت کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو بالکل اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل خالی ہے، نہ اس کے اوپر گڑے جا بجا گڑے بن چکے ہیں۔ بچے صبح آتے ہیں، انہیں کالج پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روڈ خراب ہے، اکثر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، کہیں کی بائکس خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا پور بائی پاس روڈ بہت اہم روڈ ہے۔ بائی پاس ہونے کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر طرح کی گاڑیاں گزرتی ہیں۔ روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، لاکھوں روپے مالت کی گاڑیاں کھٹارا بن گئی۔ راہگیروں کا کہنا تھا کہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ سر راستہ بہت خراب ہے، روڈ بہت خراب ہے، بڑے جمپ ہے، بڑی مٹی ہے، بچے لینا آتے ہیں سر، بہت ہی تکلیف ہے، بہت بڑے بڑے ٹوئے ہیں جی، روڈ نہیں بن رہا، بڑے عرصے تو نہیں بن رہا ہے۔ روڈ کا حال دیکھیں، یہاں بڑی بڑی ٹریفک چل رہی ہے تو پرابلم اتنی ہے کہ آنے جانے میں ہمیں بہت دقت ہو رہی ہے اور گاڑی کا نقصان الگ سے ہے۔ سڑک پر روزانہ گزرنے والے راہگیروں اور طلباء اور طالبات نے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ طالب علموں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر سڑک مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین رو فرمان علی کے ساتھ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور۔